हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड क्लास लेके आ गए हैं, जिसमें पाथफाइंडर का अपने पास सॉल्यूशन चल रहा था। तो बहुत ही स्वागत है आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम जैसे कि आपको बताया कि थर्ड क्लास आने वाली है, तो सबसे पहले जो आपसे एक अनुरोध रहेगा या फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मेरा आईडी जो प्रोफाइल नेम है वो मैनपाल कसवा नाम से है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरे आने वाले बैचेज को आराम से देख पाएंगे और उनके नोटिफिकेशन को आप जल्दी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्पेशल क्लासेस आएंगी जिसमें हम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए को डेडिकेटेड क्लासेस रखेंगे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, वो सारे क्वेश्चन भी आपको उनकी पीडीएफ सब क्लासेस फ्री को अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से। और इसके बाद हम एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। नहीं आसान है यारों फौजी होना। क्या बोला जाता है कि नहीं आसान है यारों फौजी होना, दूसरों की सलामती को अपना सब कुछ खोना पड़ता है। दूसरों की सलामती के लिए क्या करना पड़ता है? सब कुछ खोना पड़ता है। अपने घर बार को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है देश की सेवा के लिए। ठीक है, तो फौजी बनना आसान नहीं होता, दिल दिमाग दोनों एक साथ धड़कने चाहिए। क्लियर? तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 नंबर अपन 2020 की दो सेट कर चुके हैं। 41 पे जल्दी से फटाफट आ जाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अपने पास क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एंड एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने पास में स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड और इसका आंसर बताओ। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, बाद में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात क्लियर समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना कि अपने पास में एस एन अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। अगर मैं ये बात करता हूं इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप आराम से बता पाओगे माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही मैं ऐसे बोलूं कि अल्फा अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे सी अपॉन ए होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात तो आराम से आप बता पाओगे। अब मेरे पास में एस एन के बारे में मैं क्या बताऊं, तो मैं ले लेता हूं एन की वैल्यू क्या लूं बताओ। तो आपने बोला एन की वैल्यू 0 ले लो। एन की वैल्यू क्या ले लो? 0। सारी चीजें एकदम तरीके से आ जाएगी। तो एस 0, एस एन है ना यहाँ पे, तो एस 0 कितना हो गया, तो बोला अल्फा पावर 0 प्लस बीटा पावर 0। अब किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो आप बोलोगे एस 0 की वैल्यू 2 आ। एस 0 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एस एन प्लस 1 निकालेंगे। ध्यान से देखना, मैं जो चीजों को समझाते जा रहा हूं। एस एन प्लस 1 का मतलब होगा एस 1 प्लस एस एन बी एस एन का मतलब होगा बी एस 0 और प्लस सी एस एन माइनस 1 का मतलब हो गया सी एस माइनस 1। क्लियर? तो ये कितना हो गया, तो बोला अल्फा पावर 1 प्लस बीटा पावर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस बी टाइम्स अल्फा पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमने पहले बता दी है 2 होगी, ये 2 हो गया, प्लस में सी एस पावर माइनस 1 का मतलब हो गया अल्फा पावर माइनस 1 प्लस बीटा पावर माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। तो आपने बोला ये तो बहुत आसान था, हमने एन की वैल्यू 0 कर दी और फिर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करते आ रहे। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पहले बता दी थी, माइनस बी बाई ए होगा, प्लस में 2b होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब प्लस का सी हो गया। अब बताओ, ये 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा बीटा कॉमन लूंगा, अल्फा बीटा सॉरी एलसीएम लूंगा, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब बताओ, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आपने बोला जी बता सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। ध्यान से सुनना, माइनस बी बाई ए प्लस 2b प्लस ये कितना हो गया, तो बोला माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए। तो वो ए तो ए कट गया, माइनस का बी बाई सी, यानी मैं यहां से आराम से बता सकता हूं माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b माइनस का बी, यानी हमारे पास में आंसर आ गया माइनस बी बाई ए और ये आ गया ओनली बी, ओनली बी। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू 1 थी ना। मैंने सपोज दैट ए ले लिया। अब मेरे को पता है कि ए की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 करते इसलिए कितना आंसर आ गया, बोला माइनस का बी प्लस का बी आ गया, आंसर आ गया 0। यानी ये बात जो थी 0 वाली वो सही थी। अब S3 की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? S3 की। S3 का मतलब होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू में कितना हुआ, तो बोला S1 का क्यूब हो गया, मतलब S1 हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसका होल क्यूब हो गया, माइनस का माइनस हो गया 3S1C, यानी 3CS1 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब सी बता, अब आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आपने बोला अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब, ये कितना बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनेगा, प्लस में 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर बनेगा, तो माइनस में कितना है तो बोला माइनस का 3c अल्फा प्लस बीटा। अब इस चीज को ध्यान दे दो, अब क्या ध्यान दोगे तो बोला यहाँ से मैं अल्फा बीटा कॉमन लिख सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c अपॉन ए, लेकिन ए तो 1 है, यानी ये भी माइनस प्लस का 3c अल्फा प्लस बीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल आ गया तो बोला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के, यानी हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन। अब जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जल्दी से सोल्व कर दो। ये अपने पास में 42 नंबर वाला क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। इफ tan a plus tan b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और अपने को बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फटाफट बता दो यारों, फटाफट बता दो, देश की सेवा के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन होगा अपने को भेज दिया जाएगा कहाँ पे, चेन्नई और बेंगलोर। बेलगांव भेजेंगे ना, बेलगांव में भेजेंगे, वहां पे स्वागत करेंगे, सब होगा आपका। अब एक बात बताओ कि मेरे पास में tan a प्लस अगर रूट है तो मैं क्या बता सकता हूं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं पहले तो, ये वाला कि tan a प्लस tan b इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बोला मेरे पास में tan a प्लस tan b की वैल्यू प्लस के p के इक्वल हो जाएगी। और मैं अगर ये बताऊं कि tan a मल्टीप्लाई tan b किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोला ये भी बहुत आसान था, क्या, q के बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास में इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो बोला ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, ये वाला ओपन करेंगे तो कितना आएगा ऊपर, तो बोला tan a प्लस tan b अपॉन में कितना होता है, तो बोला 1 माइनस tan a tan b होता है। अब खुद बता दो, कि यहाँ पे कितना होगा, तो बोला p अपॉन 1 माइनस q, लेकिन ये क्या बोला, ये गलत बोला। अब मैं कोट ए प्लस कोट बी की बात करता हूँ, अगर मैं कोट ए कोट बी की बात करूं तो मैं क्या बोल पाऊंगा, तो आप आराम से बता पाओगे कोट ए प्लस कोट बी कितना होता है, फटाफट बता दो, तो बोला कोट ए कोट बी -1 कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब इसके अंदर आप पुट कर दो, क्या पुट करोगे, तो बोला कोट ए कोट बी की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो कितना आएगा, बोला कोट ए कोट बी कितना है, q -1 अपॉन, अच्छा tan वाला है ना, तो काम करो फिर tan के अंदर चेंज करना पड़ेगा, काम कर दो, इससे अच्छा क्या काम करोगे, एक सेकेंड, हाँ इसको पूरे को हटा दो, कोट ए प्लस कोट बी वाले की बात करनी थी ना, इससे आसान तरीका ये रहेगा कि मैं इसको कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan ए प्लस 1 अपॉन, अब मैं इसको आराम से सोल्व कर सकता हूँ, कैसे, नीचे तो आ गया मेरे पास में tan a tan b, ठीक है, और ऊपर कितना आ गया, तो बोला tan a प्लस tan b। अब आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते, ध्यान से बताओ, तो बोला ये अपने पास में कितना हो गया, p हो गया, ये p नीचे वाला हुआ क्या, ऊपर वाला ही, p अपॉन q, आ गया, मतलब सेकंड सही था। अब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर होगा, तो बोला हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाती है, अगर मैं d की बात करूं तो b स्क्वायर माइनस 4a से आता है, तो मैं यहां से इस इक्वेशन की क्या बता पाऊंगा, p स्क्वायर माइनस का 4q बता पाऊंगा। अगर ये वाली वैल्यू को मैं सोल्व करने के बाद ये वाला आता है तो सही है डिस्क्रिमिनेंट, वरना गलत है। तो आपने बोला इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो tan a माइनस tan b का करोगे तो कितना आएगा, बोला tan स्क्वायर a, इससे भी अच्छा एक मेथड और है क्या, कि tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर की तो बात हुई है ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आपने बोला tan a प्लस tan b के होल स्क्वायर के इक्वल होगी, बट यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 tan a tan b। अब आप बात खत्म कर, कैसे, तो बोला ये अपने पास में कितना बन गया, p स्क्वायर बन गया, ये माइनस का 4q बन गया, आया कि नहीं आया आंसर, तो आपने बोला आया, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया, कौन सा हो गया, सॉरी सेकंड और थर्ड सही होगा, सेकंड और थर्ड कौन से के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, तो 42 में बी सही होगा। बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, 42 में कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट के अंदर आ जाओ, 43 के अंदर आ जाओ, समझ में आ रही है ना चीजें। 43 के अंदर क्या बोला, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज रूट्स u एंड v where p and q are non-zero constant, then consider the following statement। ये स्टेटमेंट, और जल्दी से एक बात बताऊं मैं,
अगर आप क्या करते हो वन मतलब रूट्स का अपने पास में इनवर्स लेते हो, मतलब u को 1/u, v को 1/v में चेंज करते हो, तो इसके जो कोसपोर्डिंग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के जो मल्टीपल्स हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब b वाला तो b वाला रहेगा, x का मल्टीपल जो है ना वो तो सेम रहेगा, बट क्या होगा कि अपने पास में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो कांस्टेंट में चला जाएगा और कांस्टेंट का वाला एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बन जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो आपने बोला मेरे पास में, आपने जो बताया, मैं 1x, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन में 1/x कर देता हूँ, यानी 1/x स्क्वायर माइनस p अपॉन x कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, सीधी सी बात ये। अब अगर मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये तो कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला तो कुछ आएगा नहीं, यानी 1x की जगह 1/x रख दिया और अपने पास में वैल्यू आ गई। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, तो बोला 1 माइनस पी एक्स आएगा और माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल। अब मैं एक्स तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ गया और ये आ गया, तो बात आ गई इसमें क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1, फर्स्ट वाला सही। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, हैज रूट्स u प्लस वी एंड यू वी। इस इक्वेशन के रूट जो है वो क्या है, तो ये है। तो एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरे पास में आया क्या एक्चुअल में x माइनस पी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, x माइनस पी और x प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इस इक्वेशन के क्या क्या रूट निकलते हैं, तो बोला इस इक्वेशन के यहाँ से एक तो p निकलेगा और एक माइनस का q। यही दो पॉइंट्स के ऊपर 0 हो रहा है। अब मैं अगर u प्लस वी करता हूं, मैं अगर u प्लस वी करता हूं तो u और v तो इसके रूट है, ध्यान से सुना, u और v रूट है, तो u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला साहब p आ गई। और अगर मैं बात करता हूँ यूवी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोला वो कितनी आ गई, तो माइनस का क्यू आ गया, यही तो आया अपने पास में। अब बोला इन दोनों का सम बताओ, तो बोला पी माइनस क्यू। अब ये बताओ इन दोनों का सम, रूट्स का सम कितना होगा, तो बोला पी माइनस क्यू हुआ है, ध्यान से सुनना। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ तो माइनस का पी क्यू आएगा, यहाँ पे भी माइनस का पी क्यू आ गया, यानी आंसर आ गया, यानी ये बात भी सही थी। अब बात करते हैं इसकी, हैज रूट्स यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। हमें बोला ठीक है, हम पहले देख तो ले कैसे कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अगर इस रूट्स के सम की बात करता हूं तो वो माइनस का पी स्क्वायर, तो मैं चेक कर लेता हूं। तो बोला u प्लस वी का होल स्क्वायर करूंगा, माइनस में 2uv करूंगा, वो आएगा पी स्क्वायर माइनस की। अगर सही है तो सही बात है। तो बोला u प्लस पी का v कितनी था, p था, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस 2v क्यू कितना था, तो बोला 2q हो गया। अब ये बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो आपने बोला अभी रुको साहब, यू स्क्वायर की बात हुई है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करो, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का पी स्क्वायर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपने बोला साहब नहीं, नहीं आ रही, मतलब क्या होगा, थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो 43 में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बता दो जल्दी से। 43 में ऑप्शन सही हो गया ना, 43 में फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। जल्दी से 44 में आ जाओ, 44 में आ जाओ। 44 वाला क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट अल्फा प्लस बीटा कंसीडरिंग द स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट या जल्दी से बता। तो आपने बोला मेरे पास में इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, तो बोला माइनस का रूट। और अगर मैं बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हुआ, तो बोला बीटा। अब कुछ भी नहीं करना था, अब मैं क्या करता, इस बीटा को इस साइड लेके आता, अल्फा बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से अगर बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या बता पाओगे कि मेरे पास में दो वैल्यूज आ गई, एक तो बीटा 0 है, एक अल्फा। अब अगर बीटा 0 हो गया तो आपके पास में कुछ चीजें बचेगी नहीं, ध्यान से सुना कैसे कि मैं अगर बीटा 0 करता हूं तो अल्फा की वैल्यू माइनस की रूट अल्फा की इक्वल, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो बीटा की वैल्यू 0 हटा देता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करता हूं। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करते ही बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोला वो आ जाएगी 1 प्लस बीटा इक्वल टू -1, यानी बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये वाली वैल्यू अल्फा 1 बीटा -2, आंसर बी इज राइट। अब नेक्स्ट बात, अल्फा कितना आया था 1, बीटा कितना माइनस, आया कि नहीं आया, आपने बोला जी हाँ। अब मैं अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 वाली इक्वेशन सोल्व करता हूँ, बोला सम ऑफ रूट कितना होगा, तो बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 माइनस 2 प्लस 2, यानी अपने पास सम ऑफ रूट तो 1 हो गया। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आएंगे, बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 ये आएंगे, और इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 1 -2
ये ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो बोला -1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई किया तो कितना आया तो बोला -2 आ गया, 4 प्लस का मतलब ये आ गया माइनस। प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 कौन से के अंदर आ रहा है तो बोला इनके अंदर आ रहा है, और सम ऑफ रूट 1 है, प्लस का 1 है तो वो माइनस के अंदर चला जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो गया, 45 का बी ऑप्शन सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बता दो। नेक्स्ट पे आओ 46 और 47 पे। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दीज एबीसी हैज बोथ द रूट्स इक्वल। अपने पास में क्या है कि दोनों के रूट अगर इक्वल हैं तो बताओ ए सी बी किसके अंदर होगा, तो बोला ये तो बहुत आसान था, डी जीरो कर देते। अगर डी जीरो कर देते इसका मतलब ये हो गया बी सी माइनस सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी माइनस बी सी ये माइनस ये कर दो। अगर ये आप सोल्व करते हो तो आपके पास में ए सी बी के एच पी के अंदर आएंगे। मैं सोल्व करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने कल किया था इसको, मैंने क्या किया सी को कॉमन ले लिया तो ये आ गया सी का स्क्वायर बाहर, ये आ गया बी माइनस ए का, या फिर मैं पूरा ओपन ही कर देता हूँ, क्या दिक्कत ना तो पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर -2 ए बी इक्वल टू में कितना होगा तो बोला 4 तो 4 है ही, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी सी स्क्वायर और प्लस का कितना होगा तो बोला ए बी स्क्वायर ये वाला। अब आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। कैसे ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ इससे पहले तो मैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 टाइम्स है ना, वो इस साइड आके प्लस का बन जाएगा, यानी 4 ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर कितना हुआ तो बोला बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, ये वाला हो गया। ध्यान से सुनना, फिर मेरे पास में कितने आए तो बोला मैं इस साइड लेके आऊंगा तो 4 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी सी -4 ए स्क्वायर बी सी। ध्यान से देखना, फिर मेरे पास में अगर मैं ए बी सी स्क्वायर माइनस का 4 इस साइड लेके आता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं माइनस का 4 इस साइड लेके आता हूँ तो प्लस का 4 बनाएगा और ये कट जाएगा तो प्लस का 2 ए बी सी स्क्वायर। फिर मेरे पास में वो माइनस का इधर आएगा तो कितना बनेगा -4 ए बी इक्वल टू ये वाला। अब ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा इसका, तो बोला 2ab, ध्यान से सुना, प्लस 2ab और फिर इसके साथ हुआ ये मल्टीप्लाई तो बोला -bc माइनस सी। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस का 2ab तो 2ab स्क्वायर सी। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक ही ले लो माइनस, या तो फिर कौन सा लोगे? ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, इसको ले लो माइनस, ये प्लस के ले फिर सही रहेगा, फिर सही रहेगा। फिर 40 अपने पास में 46 के अंदर ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अब ये आने के बाद में तो चीजें आसान हो गई, ये आने के बाद तो चीजें आसान हो गई, क्योंकि जब स्क्वायर किसी का 0 बन रहा है, किसी का स्क्वायर 0 बन रहा है तो फिर तो आराम से कर सकते हो। फिर कितना बनेगा तो बोला 2ab, ध्यान से सुनना, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 2ab की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसी के स्क्वायर की वैल्यू 0 है bc प्लस सी, ठीक है। अब 2ab a प्लस बी यहाँ पे फेंक दिया, क्यों? क्योंकि वहां पे सी कॉमन आ गया, ये एचपी की कंडीशन होती है, तो एचपी पहले बताया था आपको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, जल्दी से आ जाओ फटाफट। 47 वाला करो, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू, क्या बोला गया? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, सब क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन का जो रूट है वो होगा क्या? आपने बोल तो दिया इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा इक्वल वो तो बता दो। तो हमने बोला ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो कैसे कि x की वैल्यू अगर मैं श्रीधर आचार्य से बताता तो कितनी बताता? बोला माइनस का b बताता, तो माइनस का b यहाँ पे कितना आया? bc माइनस सी, bc माइनस प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट के अंदर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना ये वाला, तो ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो कितना बनेगा? बोला -2ab प्लस bc, अपोन में कितना हो जाएगा? बोला अपोन में 2a,
ये तो हुआ अपने पास में, अपोन में 2a कितना हो गया, तो बोला ab माइनस bc, b माइनस bc। अब ये पहले तो ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इक्वल था अपने पास में, तो ये जीरो बन गया पहले ही, इक्वल था मतलब डी जीरो बना दिया था, बनाया था कि नहीं बनाया था, तो इसको तो जीरो कर दो। अब मैं क्या करूंगा, तो बोला अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे? अब आसान ऐसे हो गया कि मेरे पास में ऊपर मैं क्या लेने वाला हूं कॉमन, बता दो मेरे को ध्यान से। तो बोला मैं काम करता हूं, यहाँ पे BC माइनस AB है या CA है, आई थिंक कुछ गड़बड़ था क्या, BC माइनस CA, BC माइनस CA, AB माइनस BC, बात तो सही थी लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रखी है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। कैसी गड़बड़ है देखो, BC माइनस CA है, ठीक है, BC माइनस CA है, BC CA को हटा दो क्योंकि CA ऊपर वाले में है नहीं, तो माइनस BC, और मैं अगर माइनस CA की बात करता हूं, माइनस का CA BC माइनस 2AB, BC माइनस 2, अपोन में कितना होगा, तो बोला अपोन में 2AB माइनस BC। अब तो आ गया होगा दादा, अब तो आ गया होगा, कैसे, मैं इनको माइनस से माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस अगर मैंने बाहर लिया तो कितना आएगा, ध्यान से सुनना, मैं माइनस को बाहर ले रहा हूँ, बोला माइनस को बाहर लिया तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस को बाहर लिया तो ये हो गया। अब ऊपर 2 कॉमन लेते ही माइनस नीचे बन गया, यानी अपने पास 1 आ गया, तो कौन सा, ठीक है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फटाफट जल्दी से सोल्व कर दो, और बाद में हम चलेंगे 48 के ऊपर। 48 और 49 के बीच इतना ही बताया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, तो जल्दी से बताओ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन। अब मैं तो इन टाइप के क्वेश्चन को पता है कैसे करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि यार मेरे पास में ऐसी इक्वेशन लानी है, अल्फा बीटा बड़ा होना चाहिए, तो मैं एक इक्वेशन को लिख लेता हूँ ऐसे, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, और इसमें कुछ है क्या, अच्छा इसके अंदर एक, ये देखो 49 के अंदर 49 अलग है या सेम है, 48 49 सेम है, एक ही के अंदर है। बीटा यहाँ पे मॉडुलस ले रखा है, यानी बीटा का मॉडुलस है, यानी बीटा को नेगेटिव लेना पड़ेगा कैसे नहीं कैसे, तो मैं काम करता हूँ, मैं x माइनस 4 ले लिया, ध्यान से सुनना, और x प्लस 3 ये ले लिया इक्वल टू मैंने 0। तो इसका रूट मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास में एक तो 4 आ गया, एक माइनस 3 आ गया, इसको मैं बीटा बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, अब ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x यानी माइनस का x हो गया, और माइनस का 12। मैं इस इक्वेशन को मान लिया, सपोज दैट ये वाली इक्वेशन। अब इसमें ये बताओ कि a ग्रेटर देन 0 है, आपने बोला जी हाँ a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a b c ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब b की बात करो तो बोला b ग्रेटर देन 0, हमने बोला नहीं b ग्रेटर देन 0 नहीं है, वहां पे b लेस देन 0, बात हो गई। c लेस देन 0, तो बोला c तो लेस देन 0 है ही, फिर तो 2 ऑप्शन बन जाने चाहिए यार, 2 ऑप्शन होनी चाहिए फिर तो मैं फिर कोई दूसरी इक्वेशन लूं क्या, लेकिन फिर आई थिंक तो यार क्या कर पाएंगे यहाँ पर अपन, क्या कर पाएंगे, देखो मैं इस इक्वेशन को फिर एक काम करता हूँ, ये वाली तो हो गई, फिर दो अगर अटक गए अपने पास में तो मैं दूसरी एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, जैसे x माइनस 3 एक्स माइनस 2, इसके अंदर तो अपने कुछ बोला ही नहीं गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का इक्वल टू, अब इसमें ओनली एक ही ऑप्शन बैठेगा 48 का बी। आ जाओ भैया 49 के अंदर, अब की बार देखो वो वाली इक्वेशन अब भिड़ेगी अपने पास में कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा के बार से है, तो कंसीडर बताओ सी और है अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अपने पास में सी एंड ए है अपोजिट साइन। अब ये बताओ सी और ए अपोजिट साइन के हैं क्या, बोला सी और ए अपोजिट साइन के, और बी और ए अपने पास में सेम साइन के नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास के पास। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, पहले स्टेटमेंट जल्दी से आ जाओ, स्टेटमेंट सेकंड नोट करेक्ट है, ये 50 नंबर पे आ जाओ, बहुत ही जल्दी फास्ट आने वाले हैं, बस टेंशन मतलब तो हो गया। लेट ए बी सी बी रियल रूट्स नंबर्स विथ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अपने को ये वाला बताना है इस रूट के जो अपने पास में है वो क्या बनेगा, फटाफट आ जाओ 50 के ऊपर, जल्दी से सोल्व कर दो, जल्दी से बाबा सोल्व कर दो।
करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भैया। देखो कैसे करेंगे, ये अपने पास से पहले तो इक्वेशन ये वाली दे दी, तो मैं इस इक्वेशन को इस टाइप का बनाने का प्रयास करता हूँ। कैसे करूँ? बोला सर एक काम करो, मेरे पास में लास्ट में सी है तो यहाँ पे सी का क्यूब है, मैं स्क्वायर का भाग लगा देता हूँ, सी स्क्वायर का। ध्यान से सुना, सी स्क्वायर का क्या कर रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। सी स्क्वायर का भाग लगा दिया। कोई दिक्कत आपको? तो आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं, कोई इक्वेशन के सामने कुछ भी करो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो इक्वल में जीरो है ही। अब एक बात बताओ, सी स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में इतनी बुद्धि तो है कि ए को तो मैंने बाहर निकाल लिया और ये ए अपॉन सी एक्स का होल स्क्वायर बन गया। आपने बोला जी हाँ, यहाँ पे एक सी से एक सी कट गया, बी बाहर ले लिया, ए अपॉन सी, तो ये हो गया एक्स और फिर प्लस में इक्वल टू। अब ये देखो, अब मेरे को ये बताओ कि अगर इसके रूट अल्फा कोमा बीटा है, ध्यान से सुना, अल्फा कोमा बीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, बोला ए अपॉन सी का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ए अपॉन सी के स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे, और स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से फटाफट। तो बोला यहाँ पे हमारे पास में ए सी, इस पूरे की वैल्यू में अल्फा की इक्वल ले सकता हूँ क्योंकि ये पूरा मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे ही मेरे पास में बीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब बे इसको कैसे सोल्व करें आगे बताओ। तो बोला एक काम करो, ये एक्स की बात तो हो रही थी यहाँ पर, इसकी बात हो, इस स्क्वायर को हटा दो, फिर हटा दो। अब मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, यहाँ से क्या बता सकता हूँ मैं कि इसके अल्फा को मैं बीटा रूट है तो इसके क्या हुए। कैसे करोगे आगे बताओ जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट बता दो भैया। एक्स की वैल्यू निकालो और खत्म कर दो खेल को, एक्स की वैल्यू निकालो और खेल को क्या कर दो, खत्म कर दो। एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो बोला ये आ गया सी अल्फा अपॉन ए, तो यहाँ से कितना आ गया सी बीटा अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए क्या है, तो बोला सी अपॉन ए इस इक्वेशन के अंदर अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा तो यहाँ पे रख दो, अल्फा बीटा रख दिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, तो यहाँ पे रखा तो सी अपॉन ए अल्फा बीटा, तो अल्फा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, तो आपने बोला कौन सा, 50 का ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 का ए सही हो गया, जल्दी से आ जाओ 51 नंबर पे। साइन थीटा और कोस थीटा आ गया तो इसकी वैल्यू बताओ, ये तो बहुत आसान है यार, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो बस, और क्या है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 होगा। ध्यान से सुन रहे हो ना इस बात को, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो बोला ये तो बहुत आसान था, क्या बता सकते हैं हम इसको, जल्दी बताओ क्या बता सकते हो आप। तो बोला इसकी वैल्यू हम ये बता सकते हैं बी अपॉन ए, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में 2 सी अपॉन ए इक्वल टू 1। अब पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या बता पाऊंगा, बी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का 2ac इक्वल टू, यहां से मैं बता सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2ac। ठीक है, ये वाला मैं बता सकता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ac कहां पर आ रहा है, तो आपने बोला यहाँ पे कुछ और सोल्व करना पड़ेगा, फिर तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ए स्क्वायर, इस सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ac होगा और इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस के 2ac के इक्वल होनी चाहिए, तो प्लस का 2ac किस साइड आएगा बताओ, तो बोला बी स्क्वायर अपने पास में इसके अंदर आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कट गया, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 52 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। 52 वाला बोला है द इक्वेशन हुज रूट्स 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा और 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से फटाफट बता दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। बोला इसमें तो बहुत आसान था, कैसे कि मेरे पास में एक्चुअल में था कितना, बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, इसका अगर रूट अल्फा है तो मैं इसमें अल्फा पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आता है, और इक्वल टू में मैं इसको सी को इस साइड भेज देता हूँ। अब अल्फा अगर मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया तो मेरे पास में ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, बोला वो आ जाएगी माइनस सी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोला ए बीटा प्लस बी की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, तो बोला माइनस का सी। अब आराम से यहाँ पे सोल्व कर दो, तो बोला अगर मैं नीचे रखूंगा तो अल्फा वापस ऊपर चला जाएगा, माइनस का सी बच गया, क्योंकि 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख रहे हैं ना अपने पास में, और ऐसे ही माइनस का बीटा।
-1/c तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बनेगा अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू माइनस का b बाई ए, माइनस माइनस कट गया यानी b/ac। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बे? b/ac। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके रूट्स के सम बताने थे क्या? चलो ठीक है, b/ac तो क्या हो गया? सम ऑफ रूट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? तो बोला अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा c बाई ए है, तो अपने पास में c हो गया अपॉन में c स्क्वायर और ये a स्क्वायर, यानी वापस 1/ac। ये अपने पास में आ गया। तो अपने पास में क्या आएगा? तो बोला AC से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का b आना चाहिए, माइनस का b आना चाहिए और प्लस का 1 आना चाहिए, यानी 52 का a। जल्दी से फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आ जाओ 53 नंबर पे और जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से कुछ है। ठीक है, कैसे कि मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स को एक साइड भेज दिया। अब एक्स का मैंने डिवाइड कर दिया तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स के आगे 1। जब भी 1 वैल्यू आती है तो मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 बता देता हूँ। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 है तो यहाँ पे अल्फा क्यूब कितना होगा? -1, और बीटा क्यूब भी कितना होगा? -1, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ये याद रखना हमेशा। तो अल्फा की पावर अपने को क्या बोला गया? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? तो बोला मैं काम कर सकता हूँ, अल्फा की पावर 7 को क्या बोल सकता हूँ? तो बोला अल्फा क्यूब अगर अपने पास में -1 है तो 7 क्या हुआ? 7 क्या हुआ बाबा, बताओ तो सही। तो बोला अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 3 का स्क्वायर हो गया, तो वो तो अपने पास में एक्चुअल में ये अल्फा बन गया। ये कितना हो? तो बोला 3 की पावर 4, यानी अल्फा क्यूब -1 की पावर 4 प्लस 1 12 हो गया, ये अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तो बोला 1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या हो गया? ए ऑप्शन आपका सही हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, देन abc बताना है। क्या बोला गया कि अपने पास में जो रेशियो है इक्वेशंस के रूट्स का, वो अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल ही है। समझ रहे हो बात को? तो अब बताओ कैसे करेंगे आप इसको? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे कि मेरे पास में एक्चुअल में था कितना? तो बोला अपने पास में जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो इस इक्वेशन के रूट कौन कौन से आए थे पहले तो ये बताओ। बोला इस इक्वेशन के रूट में अगर बताऊं तो कितना कितना आएगा बताओ। तो बोला एक तो ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है अपने पास में, कि अपने पास में ये बोल रहा है कि ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का जो अपने पास में रेशियो वो अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आप जल्दी से फटाफट सोल्व कर लो, जल्दी से फटाफट सोल्व करो भैया। ये 53 का गलत कर दिया क्या अपन ने? 53 का गलत कर दिया क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। मेरे हिसाब से कुछ के अंदर एक टूट गया था। एक सेकंड रुको आप। 52 तक अपना सही था। 53 में ये हुआ कि एक इक्वेशन के रूट हैं, वो इस हिसाब से आप अगर बताओगे तो क्या बनेगा? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा। बात यहाँ तक हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1। यानी किस रूट्स के सम को मैं ऐड करूँ कि ये -1 बन जाए? तो बोला पहले अल्फा पावर 7 कर लो। लेकिन इसमें अल्फा और बीटा के बारे में कुछ बताया नहीं गया। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्वेश्चन के अंदर पहले कुछ देना चाहिए था इसको, इसने दिया ही नहीं अगले ने। इस क्वेश्चन को कुछ दिया नहीं, मिसिंग है, इसको छोड़ो फिर। 53-54 दोनों को छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर कुछ मिसिंग था। अच्छा 55-56 सभी ऐसे हैं तो भैया गड़बड़ हो गई फिर। छोड़ना चाहिए था इनको यार। चलो कोई नहीं, मैं इसको अगले क्लास में कवर कराऊँ क्योंकि यार कुछ उस बच्चे ने मिसप्रिंट कर दिया मेरे हिसाब से लिखने में। चलो ये करो आप, तो लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अपने को बताओ क्या होने वाला है। बोला द वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट देन रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या है कि अपने पास में पी और क्यू की बात हो रही है। तो मैं एक बात बताओ, ये क्या बोला कि स्क्वायर है दूसरे रूट का, यानी एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, और सम ऑफ रूट कितना हो गया? माइनस पी। ध्यान से सुनना, अल्फा, और मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा क्यूब हो गया जी। अब मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, अल्फा बाहर कॉमन लिया, अल्फा प्लस 1 हो गया। अब इनकी पावर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और ये माइनस की पावर। अल्फा क्यूब कितना है? क्यूब है। अंदर भी अल्फा क्यूब आएगा जिसकी वैल्यू क्यूब, प्लस का 1 हो गया। प्लस का कितना होगा? बोला 3 अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का सम ऑफ रूट वापस आएगा। यानी क्या बनेगा एक्चुअल में? ये बनेगा 3 अल्फा। ध्यान से सुनना, अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस 3 अल्फा,
अल्फा प्लस 1, ये बनेगा वैल्यू माइनस के। अब बता दो आराम से। बोला क्यू का क्यू हो गया, ध्यान से सुनना, क्यू का क्यू हो गया। अच्छा जी, क्यू प्लस 1 हो गया। एक्चुअली बताना क्या है इसके अपने पास में, रिलेशन बताना है क्या, पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। और फिर प्लस का 1 हो गया। प्लस का मैं अगर 3 अल्फा, यहाँ से देखना अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो अल्फा अल्फा स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू माइनस का 3p, माइनस का 3p, ये हो गया माइनस का 3p, ठीक है। और इक्वल टू में माइनस का p। ये बात समझ में आई क्या? आई थिंक आपको ये वाली समझ में आ गई होगी। अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरे पास में जो पी क्यूब आएगा, क्या पी क्यूब आएगा, तो पी क्यूब एक थिंग, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर तो खुद को नहीं पता नहीं क्या हो गया, क्यू हो गया, प्लस में 1 हो गया, फिर माइनस का 3 अगर आपने कॉमन, प्लस का अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का 3p, यानी माइनस का 3p। अब एक बात, तो मैं अगर इसको इस साइड लेकर आता हूँ तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस में 1 माइनस में 3, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू बनेगा यहाँ, और ये 3p क्यू बनेगा इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन आएगी। तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर आया, प्लस में क्यू कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 3p, 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 मैं अगर 3p माइनस 1 करता हूँ तो फिर भी बताओ में सी सही हो जाएगा, बताओ में सी हो गया क्या सही, बता दो एक बार जल्दी से, या फिर और कुछ हो। अच्छा माइनस 3p माइनस 1 है ना यार, मैंने सोचा 3p माइनस 1 कहा गया, बताओ ये वाला और कर लो जल्दी से फटाफट। इफ अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू 3 एंड 1p क्यू आर इन AP, देन अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होगा। बोला ये अपने पास में और ही बेस्ट हो गया, कैसे कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस का p था कि नहीं था, और मेरे पास में अल्फा इंटू बीटा कितना था, तो बोला क्यू था नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि अल्फा कोमा बीटा 3 था तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। अब क्यू अपने पास में 3 के बराबर आ, क्यू किसके इक्वल आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब बताओ 1, यानी अगर AP में है तो 2p की वैल्यू 1 प्लस क्यू के इक्वल होगी। अब क्यू 3 है तो 4, यानी p की वैल्यू आ गई 2, p 2 आ गया। अब बताओ कि ये AP के अंदर तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो p2 q3 5 उत्तर आ गया, फिर 5 नहीं आ रहा यार, ये तो बड़ी बकवास चल रही है। अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आई तो 2p की वैल्यू 1 प्लस क्यू के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बीटा पूछा है क्या, माइनस का p होगा, और माइनस का p कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, मैंने p प्लस क्यू देख लिया। चलो ठीक है, अपने पास में 58 के अंदर, अपने पास 58 के अंदर ये आ गया है, ठीक है, डी ऑप्शन। आ जाओ 59 के अंदर, बस अब तो खत्म होने वाला है। तो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो बोला ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे कि tan इनवर्स आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और 1 माइनस अल्फा बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी भी कितनी निकाली थी, आपके सामने निकाली थी, तो बोला अल्फा प्लस बीटा, देखो यहां से अगर आप निकालना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का p, माइनस का p, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो बोला क्यू होगा कि नहीं होगा, तो ये अपने पास में होगा। अब अगर मैं p को माइनस माइनस कॉमन लेता हूँ तो p क्यू माइनस 1 बनेगा या नहीं, क्यों, क्योंकि p अगर मैं माइनस का प्लस बनाता हूँ तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो क्यू माइनस 1 p हो गया, 59 में ये हो गया। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और उसके बाद हम खत्म करेंगे क्लास को। इफ अल्फा इक्वल टू p, बीटा इक्वल टू q एंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली, बोला हमें बताया क्या गया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस p के इक्वल था कि नहीं था, लेकिन इसने अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू बता दी कि p प्लस क्यू किसके इक्वल है, माइनस p प्लस क्यू माइनस p के इक्वल है। मैं यहाँ से 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 बता सकता हूँ। दूसरी थिंग, अल्फा इंटू बीटा यानी पी क्यू की वैल्यू वो किसके इक्वल दे दी इसने, वो दे दी क्यू के इक्वल, वो पता है अपने पास में, तो मैं अगर इस साइड लेके आऊँ तो क्यू कॉमन आएगा तो p माइनस 1 बनेगा, इक्वल टू में होगा 0। यहाँ पे q0 p1, q0 p1, तो वैल्यूज ऑफ p एंड q बताओ, तो बोला अगर मेरे पास में p1 आता है तो q0 नहीं आएगा, तो मैं काम करता हूँ p की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो देखो इनके बीच अगर p1 रखता हूँ तो q की वैल्यू अपने आप कितनी बन जाएगी, माइनस का 2 बन जाएगी, q माइनस 2 बन गया, यानी ऑप्शन 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया।
तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरी क्लास को आपने एंजॉय किया होगा बेहतरीन तरीके से। वो पता नहीं बीच में कोई चीज डाली नहीं, इस चक्कर में वो क्वेश्चन पता नहीं मिस हो रहा है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो आई होप आपको पूरी क्लास के अंदर मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलती होगी। और नेक्स्ट अब तो बहुत ही, देखो पेपर के बहुत कम दिन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन पड़े हैं। अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तभी अपनी बात बनेगी। तो जवाब अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका मैथ 0 किलोमीटर के साथ जुड़ने पर, और मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, 4th क्लास होगी। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप देखो 60 तक खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो एनडीए के अंदर आए हुए हैं, पास फाइंडर किताब में दे रखे हैं। 60 के बाद में पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे कराएंगे आपको, और मिलेंगे आपके साथ में इसी दोस्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मोटिवेशन कोटेशन के साथ क्लास को खत्म करेंगे। और क्लास का मोटिवेशन आज का था, तो आपने बोला मोटिवेशन कोटेशन ये था आज का कि नहीं आसान है यारो फौजी बनना, नहीं आसान है यारो फौजी होना। दूसरों की सलामती के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है, अपना घर बार सब त्याग के देश की सेवा के लिए सरहद पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।